ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कहते हैं ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से लेना चाहिए। वह किसी बच्चे से भी मिल सकता है। कभी कभी टीवी मोबाइल सेल्स यहाँ से भी हमें ज्ञान मिल सकता है। छोटे बच्चे हो, गांव के भोले भाले अनजान लोग हों, वृक्ष हो, वन हो, पंछी हो, पशु हो, कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ से हमें कुछ सीखने मिलता है। या तो बिना कोई प्रयत्न हम सीख लेते हैं और वह हमारा जीवन भी बदल देते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग मैंने फेसबुक पे देखा। एक पिता ने अपनी बेटी के बारे में कहा है। उन्होंने कहा, मैं देखना चाहता था कि मेरी बेटी को किन चीज़ों में रस है, इंटरेस्ट है। तो मैंने 3 चीज़ें रखी। मैंने कहा, बेटी, उसकी उम्र थी करीब 3-4 साल। तो उसने एक जगह पे खिलौने रखे, एक जगह पे कलम और किताब रखी और एक जगह पे पैसे रखे। वो देखना चाहते थे कि मेरी बच्ची को किन चीज़ों में रस है, ताकि आगे उसके जीवन विकास के लिए उसे उसी मार्ग पे चलाए। तो उन्होंने कहा, बेटी, ये जो 3 चीज़ें हैं, तू एक काम कर, तुझे जो पसंद हो इन तीनों में से उसे ले ले। लड़की ने बात सुनी और उसने पेन और किताब को दूर किया। पिता ने अंदाज लगाया बेटी को कुछ पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। फिर उसने पैसे को भी साइड पे कर दिया। पिता ने सोचा, मेरी बेटी को धन में भी इतना रस नहीं है, अर्थात उसकी वृत्ति खेलने की है, आनंद की है, मज़े करने की, मज़े लेने की और मज़े देने की है। और वो वैसा तय कर रहा था। इतने में वो लड़की आगे आई और उन्होंने खिलौनों को भी साइड पे कर दिया। पिता अवाक रह गया। उसे आश्चर्य हुआ, क्या बात है, बच्ची को किसी में भी इंटरेस्ट नहीं, क्या उसका जीवन रसहीन है? लेकिन बेटी इन तीनों को साइड में जाकर, साइड में करके और थोड़ी आगे आई और अपने पिताजी के गले लग गई।
तब उसने कहा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी बेटी के जीवन में न धन की कीमत है, न ज्ञान की कीमत है, न खेलने की कीमत है। उसे तो मैं इतना प्यारा हूँ कि वो तीनों को छोड़कर मेरे गले लग गई। यही लड़कियों की अनुभूतियाँ, उनका प्रेम, उनका स्नेह। जब पिता मिलता है तो धन की कोई कीमत नहीं, ज्ञान की कोई कीमत नहीं, मज़े की कोई कीमत नहीं। पिता बोलता, मैं उस दिन रो पड़ा कि मेरी बेटी इन सब से ज़्यादा मुझे चाहती है। और तब से उसने लिखा कि मेरा पूरा जीवन बदल गया। बच्चियों बेटियों के प्रति जो हमारी नज़रें होती है, हमारी जो सोच होती है, हमारे जो ख्याल होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, ये सब कुछ बदल गया। और उसके बाद वो जो जिया अपनी बेटी के लिए भी, और संसार की सारी बेटियां जब मिलती थी तो उसकी सोच पूरी अलग हो जाती थी। उसके अंदर एक अलग प्रकार की अनुभूति होती थी। तो जनरली हम जो सोचते हैं किसी भी बारे में, चाहे वो अपनी संतान हो, अपने माता पिता हो, अपने भाई बहन हो, पति पत्नी हो, हम जो सोचते हैं और उनके बारे में जो तय करते हैं, अक्सर ऐसा नहीं होता है। ये जीवन है और जीवन रहस्यमय है। और कभी भी किसी व्यक्ति को समझने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी को समझने का प्रयत्न करते हैं हम गलत होते हैं। जीवन इसलिए जीना है कि हम प्रेममय हो, व्यक्ति के अंदर भाव होते हैं, सिर्फ बुद्धि नहीं होती। बुद्धि हिसाब करती है क्या ठीक है क्या गलत है, कहाँ से लाभ है और कहाँ से तोटा है, नुकसान है। लेकिन हृदय जो होता है, उसकी जो भावना, उसकी संवेदना, ये बिल्कुल अलग होती है। और वो हमारे जीवन में होना चाहिए। ये घटना छोटी, ये कहानी छोटी, न ये महाभारत रामायण या किसी ग्रंथ से सुनी गई। जिस मोबाइल के बारे में हम कहते हैं कि ये तो बहुत नुकसान कर रहा है, लेकिन कभी कभी वहाँ से भी कुछ बातें जो हमारी संवेदनाओं को जागरूक करें, हमारी भावनाओं को जगाएं, वैसे मिल जाती है। खैर, ये बात तो मैंने अभी अभी पढ़ा और मैंने आपसे बताया। इससे अपना हृदय भी हल्का होता है और बेटियों के प्रति हमारी जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं जो जगती हैं, वह हमें दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। अभी बात करते हैं कुंभ मेले की। कुंभ मेले की बात इसलिए कि आज हम जहाँ पे भी जाते हैं, जहाँ कुछ पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं या सोशल मीडिया पे जाते हैं, तो कुंभ मेले के बारे में बातें चलती है। और ये जो कुंभ मेला है, महाकुंभ मेला, 144 मतलब 144 ईयर्स उसके बाद आता है। अभी दूसरा आएगा, तब हमारे में से कोई भी नहीं रहेगा।
144 ईयर्स हम लोग ना जिएंगे, लेकिन हम ये भी नसीबदार हैं कि हमारे जीवन में आया है। बहुत से लोग जाके आते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। भाविक जाते हैं, स्नान करते हैं, उस पवित्र वातावरण में रहते हैं और अपने आप को नसीबदार समझ के, और नसीब ज़्यादा हो तो कभी कभी कोई संत मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सामान्य लोग जाते हैं और कुछ सिद्ध पुरुष भी वहाँ पे आते हैं। अगर हमारी पात्रता हो तो हमें मिल भी सकते हैं, अगर पात्रता नहीं है तो कोई भी सिद्ध पुरुष बेवजह बिना कारण नहीं मिलते हैं। ये जो कुंभ मेले होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक कुंभ मेला, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और ये महाकुंभ। इनकी जगह भी तय है। इसके पीछे एक कहानी भी है। एक बार देवता कमज़ोर हो गए, उनके अंदर शक्ति नहीं थी, और अक्सर ऐसा होता है जो कमज़ोर होते हैं उन्हें लोग दबाते हैं। कमज़ोर होना, शक्ति खो देना, यह दुखद घटना होती है। तो दैत्य लोग देवताओं को परेशान करने लगे, दबाने लगे। देवता हिम्मत हार गए, ब्रह्मा के पास गए तो उन्होंने कहा, देखो समुद्र मंथन करो, वहाँ से अमृत निकलेगा, अमृत का पान करो तो आप शक्तिशाली बनोगे और आप अमर हो जाओगे। तो देवता ने कहा ठीक है हम करते हैं, लेकिन ये हमसे हो सकेगा? तो उन्होंने कहा नहीं, तुम अकेले नहीं कर सकते, तुमको दैत्यों का भी साथ लेना पड़ेगा। उनको साथ में लोगे तभी होगा, और ये किसी सामान्य साधन से नहीं होगा। इसके लिए पर्वत का सहारा लेना पड़ेगा, उसकी मथनी बनानी पड़ेगी और वासुकी नाग की डोरी रस्सी बनानी पड़ेगी, और दोनों देव और दैत्य मिलके ही अपनी ताकत से मंथन होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। देव और देवताओं का समझौता हुआ, दोनों बैठे और तय हुआ कि ठीक है मंथन करते हैं। मंथन हुआ, 14 रत्न मिले। 14 रत्न में से जो आखिरी जो था वो था अमृत कुंभ। अब अमृत कुंभ के लिए दोनों में कलह हुआ, क्योंकि ये तो देवता पीना चाहते थे, देवता कमजोर हो गए थे और अमर होना चाहते थे, लेकिन दैत्य भी क्यों छोड़ेंगे। ऐसा चल रहा था। इतने में इंद्र के बेटे जयंत ने वह अमृत कुंभ उठाया और वहाँ से भाग चले। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि इसे जाने मत दो, वरना देवता अमर पी लेंगे, ये अमृत पी लेंगे और अमर हो जाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे। तो दैत्य जैन के पीछे पड़े,
फिर हाथापाई हुई और उस दरमियान 4 जगह पे अमृत की बूंदें गिरी। वो 4 जगह थी प्रयागराज, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। प्रयाग ये महातीर्थ है, तीर्थराज है। दूसरा हरिद्वार में, जहाँ गंगा नदी बहती है, हर की पौड़ी अधिकतर हम लोगों ने देखा होगा, स्नान किया होगा। तीसरा उज्जैन, क्षिप्रा नदी के अंदर। और चौथा नासिक, गोदावरी नदी। ये 4 जगह पे अमृत बूंदें गिरी और वहीं पे कुंभ मेले होते हैं। ये 4 जगह तय है। हमेशा जिस तरह से खगोल शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रह नक्षत्र की स्थिति आसमान में होती है, तब ये तय होता है कि यह कुंभ मेला कहाँ पे होगा। हालांकि ये जो महाकुंभ मेला है, यह सिर्फ प्रयागराज में होता है और हर 12 साल के बाद कुंभ मेला होता है। लेकिन अर्ध कुंभ होता है, वह 6-6 महीने में होता है, 6-6 साल में होता है। और ये जो है वह 12 वर्ष में होता है। और ये जो अर्ध कुंभ है वह सिर्फ प्रयाग और हरिद्वार में होता है। ये खगोल की आसमान अंतरिक्ष में जो ग्रहों की जो गति और स्थान होता है, उसी के अनुसार होता है। अब सोचो, हजारों साल पहले जब लोग कहते हैं विज्ञान के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन हर एक मिनट का हिसाब उनके पास था। ग्रह नक्षत्र की स्थिति थोड़ी भी इधर उधर नहीं होती थी, उन्हें पता थी। और उससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा कहते हैं कि वो जो पर्टिकुलर गति होती है, सूर्य की गति, सूर्य की जो किरणें पड़ती है पानी में, पानी के बारे में ऐसा आज का विज्ञान कहता है कि पानी अपने गुण फौरन बदल लेता है। अगर आपने हाथ में जल लिया और आपने सद्विचार किया, सद्भावना लाई, तो पानी का गुण फौरन बदलेगा। इसलिए प्रसाद में भी पानी लेते हैं हम लोग पवित्रीकरण करते हैं तो पानी, क्योंकि मंत्र बोलते हैं, वो सात्विक बनता है, बदन पे गिरता है, पूरे बदन की तरंगे बदल देता है। और यहाँ तो ये 4 पवित्र नदियाँ, और वहाँ तो 3 नदियाँ। हालांकि सरस्वती लुप्त हो गई ऐसा लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सरस्वती नीचे से बहती है। जो भी हो, इन पवित्र नदियों में पर्टिकुलर किरण, सूरज की किरण थोड़ी सी बदली। और इवन दक्षिणायन और उत्तरायण, इसके बारे में हम जानते हैं, महाभारत पढ़ा है। महाभारत में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि उत्तरायण में ही वे अपना देह छोड़े। भगवान कृष्ण ने भी भगवद गीता में उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में कहा है। उत्तरायण यानी प्रकाश की ओर गति, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये प्रार्थना यहाँ पर बिल्कुल सही होती है। और उत्तर दिशा देवताओं की दिशा, देवताओं की तरफ प्रयाण। एक जीव शिव बने, नर नारायण बने, कंकर शंकर बने, ये जो उदार भावना है, यह हमें इस समय मिलती है। और जब सूरज की किरणें भी बदलती है डायरेक्शन बदलने से, और पर्टिकुलर खगोल
विज्ञान के हिसाब से जब वो किरणें पानी में मिलती है तो पानी अत्यंत पवित्र, ऊर्जामय, स्फूर्तिमय, सात्विक हो जाता है। ऐसे समय पे इन नदियों में स्नान करना अत्यंत पवित्र होता है, ऊर्जा मिलती है, सात्विकता मिलती है। और हमारे इधर जो भावना होती है कि पाप नष्ट होते हैं, अगर आप इसको लॉजिक से समझेंगे तो आपको कुंभ मेले का महत्व मालूम पड़ेगा। हालांकि हम हिंदी सिनेमा देखने वाले लोग ये समझते हैं मेला मतलब कि दो भाई मिलते हैं, माँ के साथ जाते हैं, बचपन में बिछड़ जाते हैं, फिर कहानी शुरू होती है, संघर्ष होता है, गाने बजते हैं, मारामारी होती है, फिर एंड में मिल जाते हैं। वो है कुंभ मेला। लेकिन ऐसा नहीं है। एक कुंभ मेले का बहुत ही महत्व है। ये 12 साल भी इसलिए कहते हैं देवर दैत्यों में इस अमृत कुंभ के लिए 12 दिन तक एक दूसरे के साथ कलह चलते रहा। हम उनका जो एक दिन है वह हमारा एक साल होता है। तो 12 दिन तक उनका संघर्ष चला तो हमारे हुए 12 वर्ष। इसलिए कुंभ मेला 12 वर्ष में आता है। और इस कुंभ मेले में अनेक भिन्न भिन्न अलग अलग साधु, सन्यासी, सज्जन लोग, आम जनता, खास लोग आते हैं। यहाँ पे धार्मिक और आध्यात्मिक कारण तो है कुंभ मेले का, लेकिन साथ में आर्थिक उन्नति भी बहुत होती है जहाँ पे कुंभ मेला होता है। और अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरह के, अलग अलग जगह से आज तो हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि विदेश से भी हजारों नहीं लाखों लोग इसमें भाग लेते हैं। अलग अलग लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, उनके बारे में सुनना, उनके राज्य, उनके ज़मीन, उनके व्यवहार, उनके भोजन सब पता चलता है। आप एक दूसरे के साथ मिलके बातें भी कर सकते हैं। लेकिन आप इतना ही मत सोचना, ऐसे समय पे कई सिद्ध पुरुष आते हैं और ये सिद्ध पुरुष कोई सामान्य लोग रहते नहीं। उन्हें चिंता होती है हमारी, कहाँ पे धर्म कैसा चल रहा है, अध्यात्म कैसा है, लोगों की मुसीबतें कौन सी है, कहाँ पे कोई शासन जो चल रहा है वहाँ पे अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, कहाँ पे सात्विक लोग दुखी हो रहे हैं। और सूक्ष्म तरीके से इलाज कैसे किया जाए, यह हिमालय की पार्लियामेंट होती है। वे आते हैं, मिलते हैं और एकदम सूक्ष्म तरीके से उनके सॉल्यूशन निकालते हैं। अलग अलग जगह से आते हैं। कुछ लोग तो शरीरधारी न होते, वहाँ शरीर धारण करते हैं। तो ऐसे लोग हमको दिखते नहीं और हमारी पात्रता नहीं होगी तो सवाल ही नहीं आता है कि वो हमसे बात करे, हमको दिखे। आपको पता ही नहीं चलता वो कहाँ से आते, कब आते और कहाँ चले जाते हैं। इवन नागा बाबा के बारे में भी ऐसा है, वो कहाँ इतने लाखों में आते हैं, कहाँ से आते हैं, फिर अचानक कहाँ चले जाते हैं वो पता नहीं चलता। और प्रथम स्नान होता है जिसे शाही स्नान करते हैं, लेकिन हम लोगों ने उनका नाम अमृत स्नान कर दिया है अभी, और अमृत स्नान ही इसका सही नाम था। मुगलों ने उसे शाही स्नान करके अपने कल्चर का कुछ राज था ऐसा जताने के लिए कर दिया था। लेकिन अमृत स्नान होता है वो सबसे पहले अधिकार होता है नागा बाबा का, क्योंकि उन्होंने हमारे सनातन धर्म के लिए
अपने आप को तपाया और जब युद्ध की जरूरत पड़ी तो युद्ध भी किया। और उनके जैसे शौर्यवान ताकतवर लोग पृथ्वी पर शायद ही लोग होते होंगे। शास्त्र और शस्त्र ये दोनों इनके हाथ में है। और 12 साल की तपस्या होती है, कड़ी तपस्या। और बाद में उनके अंदर कोई द्वंद्व नहीं रहता, सुख और दुख, धूप और छाव, इन्हें कुछ पता नहीं। मान अपमान से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो वस्त्र भी नहीं पहनते। माइनस ठंडी में, हिमालय की ठंडी में बैठे रहते हैं, कंदराओं में, गुफा में रहते हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ पड़े रहते नहीं, वो तप करते हैं, ज्ञान प्राप्ति करते हैं, कई कलाएं सीखते हैं। वहाँ पे एक मैनेजमेंट होती है, गुरु की आज्ञा के अनुसार करना है। बिना कपड़े, चाहे वो धूप हो, गर्मी हो या ठंडी हो, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। मान अपमान, सुख दुख में उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो करते हैं वो नहीं करते के समान होता है। भगवत गीता में जैसा हम लोग पढ़ते हैं, यत् करोसि अदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। वे अर्पण कर देते हैं परमात्मा को, कुदरत को। वो जो करते हैं, जो खाते हैं, जो देते हैं, जो हवन में डालते हैं, और जो तप करते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं, सब भगवान को अर्पण। न उनका अभिमान, न उनके बारे में कुछ बातें करते हैं, वे अपने में मस्त हैं। वे अपने आप को परमात्मा सृष्टि से जोड़ देते हैं, सृष्टि का हिस्सा है। ऐसे लोग कुंभ मेले में जरूर आते हैं, और उनका दर्शन, अगर उनसे कोई ज्ञान की बात मिल जाए, उनका स्पर्श हो जाए, या तो उनका आना जाना हमारे पास से हो, तो भी बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, ऐसा होता है, कई ढोंगी लोग भी आ जाते हैं भस्म लगा के, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुंभ मेला कई लोगों की आर्थिक परिस्थिति को बदलता है। लाखों ने, करोड़ों लोग अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं, और एक दूसरे के बारे में इतनी जानकारी मिलती है कि हमको कोई पराया नहीं लगता। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधा एव कुटुंबम की भावना यहाँ पे कुंभ मेले में दिखेगी। भारत के कोने कोने से ही नहीं, देश विदेश से लोग भी आते हैं। अब इस स्टीव जॉब्स की पत्नी, कितने विदेशी, लाखों में, हजारों में नहीं, लाखों में विदेशी आए, तप करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, सत्संग करते हैं। हमारे गायत्री परिवार शांति कुंज से भी लोग गए, नित्य यज्ञ होता है, लोग आते हैं, भाग लेते हैं, ज्ञान का प्रसार होता है, ज्ञान का प्रसाद लोगों को देते हैं। ये कुंभ मेला है। तो कुंभ मेले को किसी हिंदी पिक्चर के तरह मत समझना कि वहाँ पे कुछ बिकता है, लोग खाते हैं, अलग अलग बिलग बिलग वस्त्र पहनते हैं, धारण करते हैं, उतना ही नहीं है। इसका बहुत महत्व है। ये हो सकता है कि हमें इसके बारे में पता ना हो, समझ ना हो, या समझने की पात्रता ना हो। आदि शंकराचार्य ने इसको बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज करने के बारे में प्रयत्न किया। ये जो 13 अखाड़े हैं, ये अखाड़ों की आइडिया
ये आदि शंकराचार्य जिन्होंने 4 धाम की स्थापना की, जिन्होंने वैदिक धर्म परंपरा को लोगों तक फिर से पहुंचाया, 32 साल की उम्र में तो वे चले गए, लेकिन उन्होंने कुंभ मेले को भी बहुत ही अच्छी तरह से, ये 13 अखाड़े, ये अखाड़ों का अपना अपना महत्व है। सिर्फ कुश्ती खेलते हैं ऐसा नहीं होता है। तो ये कुंभ मेले का हम लोग महत्व समझे, अगर शक्य हो तो जाना चाहिए, नहीं है तो भावना से घर में गंगा जल लेकर मंत्र बोलते हुए स्नान करके, अगर हम ये भावना करें कि हम कुंभ मेले में इन पवित्र दिनों में, जहाँ पे अंतरिक्ष में अलग योग है, उसमें स्नान करके, क्योंकि अगर आप भावना करेंगे श्रद्धापूर्वक तो आपको उसका फल मिलता है। परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करें कि वह सूक्ष्म प्रवाह हम तक पहुँचे तो हम धन्य भी हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना।